जीजीविशा के कमरे में जब सब लोग अंदर आ गए तो विराज बार बार सौरभ से ये कह रहा था कि वो लकी और जीजीविशा को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसने उल्टा विराज को थप्पड़ लगा दिया। बाद में जैसे ही विराज को ये पता चला कि वो रानी साहिबा थी तो विराज उनके पैरों में गिर गया, लेकिन जीजीविशा भी उसे इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली नहीं थी। उसने लकी के हाथ में चाबुक पकड़ा दिया और सबको कोड़े लगाने के लिए कह दिया। इसके बाद जीजीविशा और लकी वहां से निकल गए, लेकिन जिस तरह से शहनाज विराज को देख रही थी ये देखकर लकी को अजीब सा महसूस होने लगा। इधर गेस्ट हाउस में आने के बाद में जीजीविशा के पति और राजा जी गेस्ट हाउस के दरवाजे पर काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ी में से उनकी बीवी बाहर आ रही थी तो वो उनकी तरफ भागे और अपनी भाषा में उनसे बोले, रानी साहिबा आप कहां चली गई थी? आपको पता भी है कि मैं आपको कितना याद कर रहा था। वो उससे और भी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जिस तरह राजा उनकी आंखों में देख रहे थे उससे लोगों को समझ आ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। वो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भक्त किसी देवी को देख रहा हो। जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उस राजा के देश से आए हुए लोग लकी की जांच पड़ताल कर रहे थे। लकी अपने आप में कुछ सोचे जा रहा था। राजा तो रानी को ऐसे देख रहा है जैसे उनकी पूरी दुनिया ही इनमें बसी है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये रानी से काफी प्यार करते हैं, लेकिन इधर रानी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये राजा से इतना प्यार करती है। इनकी आंखें तो काफी ठंडी नजर आ रही है। इधर राजा और रानी ने आपस में थोड़ी देर और बात की और उसके बाद में वो लकी को अपने साथ में लेकर गेस्ट हाउस के अंदर आ गई। उन्होंने राजा से कह दिया कि वो राजा के साथ में एक कमरे में नहीं रहना चाहती। कमरों की सफाई हो गई और बाद में जीजीविशा ने लकी को बुला लिया। तब तक लकी ने पूरा गेस्ट हाउस देख लिया था। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे के अंदर आया तो उसने रानी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगा नहीं था कि आप रानी साहिबा हैं। इधर जीजीविशा भी अपनी खिड़की के पास कुर्सी लगाए बैठी थी और सामने नदी को देख रही थी। उसने उस तरफ देखते हुए कहा, परिणीता इन दिनों में आने वाली थी। मेरा काम हो जाने वाला था, लेकिन मुझे इन सब के बारे में बताना ठीक नहीं लगा। उसके बाद फिर से उसने झील की तरफ देखा और बोली, उस आदमी ने 20 साल पहले बहुत दुख दिया। उस चोट को मैं आज तक नहीं भूली। उसकी चोट की वजह से ही मैंने अपना घर छोड़ दिया और फिर मैं पूरे देश में इधर उधर घूमने लगी। मैं बस उस आदमी से बदला लेना चाहती थी। मैं इस दौरान ना ढेर सारे लड़के को डेट भी कर रही थी। उनके साथ मैं कई तरह की चालबाजी किया करती। मुझे उस आदमी से बहुत प्यार था। मैं पहले ही नजरों में उससे प्यार कर बैठी, लेकिन बाद में उसने मुझे धोखा दिया और मैं उसे जलाने के लिए ले गई और बाद में मर्दों के साथ घूमने लगी। मुझे लग रहा था कि अगर वो एक बार फिर से मेरी जिंदगी में आने के लिए हाँ कर देता ना तो मैं शायद इस राजा को एक झटके में लात मारकर बाहर कर देती। जीजीविशा ने अपने बारे में ये नया राज खोलना शुरू किया। लकी भी इधर उसकी इस बात को सुनकर अचंभा हो रहा था। उसने आगे कहा, मैं घूमते हुए इस राजा के संपर्क में आ गई। मैंने सोचा अच्छा है, राजा है, चलो इसी को फंसा लेते हैं। वो भी मुझे प्यार से देखते पागल हो गया था और मैं उसके साथ में होली। जब मैं उस धोखेबाज से मिलने के लिए गई थी तब भी मैं उसे अपने साथ में ले गई। उस दौरान मैं राजा से ना बहुत प्यार से और बहुत ज्यादा प्यार से पेश आ रही थी, लेकिन उस चीज का उस आदमी के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। इसमें गलती मेरी भी थी। मुझे भी मालूम नहीं था कि तब तक उस आदमी के दिल में कोई इंसान आकर रहने लगा था और अब वो उसके अलावा और किसी के साथ नहीं रहना चाहता। उसके दिल में अब मेरे लिए और कुछ बाकी नहीं रह गया। बाद में वो हमारे देश के जंगलों में जाकर छुप गया। मुझे नहीं पता था कि वो जंगल में कहाँ छुपा था, इसलिए मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती थी। बस उसके बाद में मैंने उस आदमी को आज तक देखा नहीं, ना ही मुझे अब उस आदमी को जलाने के लिए किसी नए आदमी को फंसाने की जरूरत पड़ती है। मैं तब से इस राजा के साथ हूँ। ये भी अभी कुछ साल पहले ही राजा बना और मैं इसकी रानी। लकी ये कहानी सुनकर हैरान रह गया। उसे एक बार के लिए तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसने जीजीविशा की तरफ देखा और कहा, अच्छा रानी साहिबा, ये बताएं कि वो आदमी था कौन जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? क्या उसी आदमी की वजह से आप मेरी सासू माँ को मारना चाहती हैं? लकी उससे और भी बहुत सारे सवाल करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जीजीविशा अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, ठीक है, तो अब तुम चाहो तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने पहले ही उससे लाल धागे का इस्तेमाल करते हुए परिणीता को यहाँ आने के लिए कह दिया है। हो सकता है वो जल्द से यहाँ भी आ जाए। अगर तुमको उसके हाथों मरना नहीं है तो तुम अभी से कुंग फू की प्रैक्टिस शुरू कर दो। लकी ने भी इस बात पर हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में सच में कोई लड़ाई होने वाली थी।
चाहे कैसी भी लड़ाई होती, वो कितनी भी बड़ी होती, लेकिन लकी उनमें से किसी को भी मरने नहीं देने वाला था। वो सबसे पहले अपने मन को शांत करने के टेक्निक के बारे में सोच रहा था। पिछले 2 से 3 दिनों से लकी वही गेस्ट हाउस में रह रहा था और अपने काम में लगा हुआ था। जीजी विशा उससे फिर से बहुत कुछ सिखा रही थी। पिछले 2-3 दिनों से लकी वहां गेस्ट हाउस में रह रहा था और अपने काम में लगा हुआ था। जीजी विशा ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। वही गेस्ट हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा आंगन बना हुआ था। उसमें बैठकर नदी को देखा जा सकता था। लकी ने देखा कि वहां पर राजा अक्सर रानी के साथ आकर टहलने लगते थे। उसे देखकर और उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता कि वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन फिर ना जाने की उसे देर पर देर हुई जा रही थी। चौथे दिन की सुबह भी लकी और जीजी विशा अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक से उन दोनों ने किसी की आवाज सुनी। चुड़ैल, साड़ी चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसी हो गई यहां पर आने की? लकी उसकी आवाज सुनते ही हैरान हो गया। उसे एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि यह आवाज जीजी विशा ने ही निकाली थी। वो अपनी आवाज को बदल भी लेती थी, लेकिन अभी तो वो वहां पर ही खड़ा था और आवाज दूर से आ रही थी। ऐसे में लकी बीच में रुक गया और उसने पीछे की तरफ देखते हुए कहा, सासू माँ यहां पर आ रही है क्या? साली, पिछले बार तुझे जो घाव दिए थे वो भर गए क्या, जो फिर से यहां पर नए घाव लेने के लिए आ गई है? भूल गई क्या मैंने पिछले बार क्या किया था तेरे साथ? ठीक इसी वक्त आंगन की दीवार पर एक लाल रंग की छाया उभर आई। वो फिर जीजी विशा की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, जैसे कोई तोप का गोला उसके ऊपर दाग दिया गया हो। जीजी विशा ने भी अपनी आंखों को तान लिया और वो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर रही थी। वो सीधी तन कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसने तुरंत उस लाल परछाई की तरफ अपनी हथेली उठा दी और जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, इतने में वो गायब हो गई। वो लाल परछाई दूसरी दिशा में दिखाई देने लगी और फिर नीचे गिर गई। अब जाकर आखिरकार उस इंसान का शरीर सामने आया जो उस लाल परछाई के पीछे था। उसकी आंख सुर्ख लाल और चमक रही थी। इसके अलावा वो काफी सुंदर नजर आ रही थी और उसने 2 चोटी बना रखी थी। वो और कोई नहीं बल्कि लकी की सासू माँ ही थी। जैसे ही लकी ने अपनी सासू माँ को देखा तो वो भी काफी अच्छा महसूस करने लगा। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो फिर से दिल्ली आ गया। वो काफी खुश दिखाई दे रहा था और वो मारे खुशी से जोर से चिल्लाया, सासू माँ। सासू माँ भी लकी को देखकर हंसने लगी और उसने कहा, तुम दिल्ली से मुझसे बिना पूछे एक तो भाग आए, ऊपर से बेईमानी करके इस चुड़ैल के सामने खड़े हो, साथ खड़े हो इसके। अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगी आज की आखिर सासू माँ के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है। लकी ये देखकर हैरान रह गया और उसने कहा, सासू माँ आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने दिल्ली इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम था। और हाँ, और सासू माँ और जीजी विशा जी, मैं आप दोनों से ये बात कह देना चाहता हूं कि आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं आप दोनों से ये प्रार्थना करता हूं, मैं आप दोनों को ऐसा लड़ते हुए नहीं देख सकता। इतने में वहां एक लड़की आई और वो सीधा लकी की सासू माँ के पास आकर बोली, माँ आप चिंता मत करें, हमने चारों तरफ पुलिस को अच्छे से घेर लिया है। पुलिस भी यहां पर नहीं आ सकती। ऐसा जब्ता किया हुआ है, हमने यहाँ के 10 लोगों को भी ढेर कर दिया है। अब आप ऐसे में इन्हें आराम से मार सकती हैं। शाबाश, परिणीता ने उसे देखते हुए कहा। तभी गेट पर से 2 और लोग अंदर की तरफ आने लगे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ बदल गया था और वो तुरंत उसे भागते हुए देखने के लिए आए थे। जैसे ही उन्होंने लकी की सासू माँ को वहां देखा तो वो गुस्से में बोले, कौन हो तुम? और तुम्हारी यहाँ की रानी साहिबा के सामने आकर ऐसे खड़े होने की हिम्मत कैसे हो गई? चुपचाप बाहर निकलो यहाँ से। उन तीनों लड़कियों में से जो सासू माँ के पास खड़ी थी उसने बैगनी रंग के कपड़े पहने हुए थी और उस लड़की ने कहा, अच्छा सासू माँ को बाहर निकालेगा। वैसे तुम दोनों क्या बाथरूम गए हुए थे? क्योंकि जब मैं लोगों को ढेर कर रही थी तब तो तुम नजर नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, अब ये काम फिर से कर देती हूँ। उसने इतना भर कहा और फिर उठते हुए उन दोनों के पास आ गई। जोर से दोनों के सिर पे अपना हाथ मारा। वो दोनों एक ही वार में ढेर हो गए और नीचे जमीन पर जा गिरे। लकी ये देखते ही दंग रह गया। लकी इतना तो समझ गया था कि वो तीनों लड़कियां सासू माँ के बारे में इसी तरह की कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। जब वो खुद इतनी ताकतवर थी तो सासू माँ क्या होगी, ये सोचकर लकी की तो हालत खराब हुई जा रही थी। जीजी विशा ने मुस्कुराते हुए कहा, परिणीता दीदी, आपको नहीं लगता कि आपने यहाँ आकर गलती कर दी? चलो आप तो यहाँ पर आई सो आई, लेकिन अपने साथ इस तरह की लड़कियां को लेकर क्यों आई? इन्हें यहाँ आकर आखिरकार आप साबित क्या करना चाहती हो? लोगों ने जरा सा आपके बारे में कुछ बोला नहीं और इन्होंने मार डाला। आखिर कब सुधरोगी आप? दरअसल लकी की सासू माँ ने अपना एक संगठन भी बना लिया था जिसमें
इस तरह की लड़कियां आती थी। इनमें अभी 3 जवान लड़कियां आई हुई थी। उनका नाम था शीना, रीना और टीना। एक और थी मीना, लेकिन वो अभी तक वहां पर आई नहीं थी। उन चारों को साथ में नगीना बुलाया जाता था। मैं तुझे यहां सिर्फ मरते हुए देखने के लिए आई हूं। वैसे ये आदमी कौन है? उनमें से एक लड़की ने कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, इतने में चौथी लड़की वहां दाखिल हो गई। उसका नाम मीना था। उसने एक लड़की को उसके बालों से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर ढेर सारे गड्ढे हो रहे थे और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि कुमारी थी। लकी उसे देखकर हैरान रह गया। कुमारी? लकी ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी? आज कौन मारा जाता? जिजीविशा, परिणीता या फिर लकी? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।